नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एट नर्स इन ड्रीम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा डेली टारगेट 10 का क्लास 4 है। आज का हम मोटिवेशनल सेंटेंस देखते हैं क्या है। आज का मोटिवेशनल सेंटेंस है सक्सेस इज़ नोइंग योर पर्पस इन लाइफ, ग्रोइंग टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल एंड सोइंग सीड दैट बेनिफिट अदर्स। इसका मतलब है सफलता है जीवन में अपने उद्देश्य को जानना, अभी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए बढ़ना और दूसरों को लाभ पहुंचने वाले बीज बोना। ठीक है, तो आते हैं हमारे क्लास की तरफ। हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन आज हमारा क्लास का है, वैगोटोमी इज़ द सर्जिकल इंटरवेंशन अमंग पेशेंट विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज बिकॉज। वैगोटोमी जो ये सर्जिकल प्रोसीजर है ये पेप्टिक अल्सर में करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है इट इज़ डिक्रीज द फूड एब्सॉर्प्शन इन स्टमक, बी हील गैस्ट्रिक म्यूकोसा, सी हार्ट स्ट्रेस रिएक्शन, डी रिड्यूस द स्टिमुलेशन टू एसिड सिक्रीशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन डी, रिड्यूस द स्टिमुलेशन टू एसिड सिक्रीशन। ठीक है, तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम देखते हैं वैगोटोमी मीन्स क्या है, वैगोटोमी मतलब क्या है। तो वैगोटोमी का मतलब है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, जो वेगस नर्व होती है वो तो पूरा निकाल देते हैं या फिर उसका पार्ट जो है पार्शियल पार्ट वो रिमूव करते हैं। ओके, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व रिमूविंग ऑल और पार्ट ऑफ द वेगस नर्व। ओके, अभी ये वेगस नर्व जो है वो क्या करती है? वेगस नर्व गैस्ट्रिक एसिड जो है वो प्रोडक्शन करने में सेंट्रल रोल का काम करती है। राइट, इसका मतलब जो वेगस नर्व जो है हमारी 12 नर्व में से एक है। राइट, तो वो जो एसिड रिफ्लक्स है या फिर एसिड की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जैसे कि हार्ट बर्न, स्वॉलोइंग या फिर स्टमक एसिड रिलीज़ करना या फिर फूड इनटेक को मूव करना, ये सब काम जो है वेगस नर्व करती है। ठीक है, जब हम कोई खाना खाते हैं या फिर देखते हैं या फिर स्मेल लेते हैं या फिर टेस्ट करते हैं तो वो फूड का सिग्नल जो है वो वेगस नर्व के यहाँ पे जाता है और बाद में वो स्टमक लाइनिंग को वो वेगस नर्व सिग्नल दे देती है कि अभी गैस्ट्रिक जो जूस है या गैस्ट्रिक एसिड जो है वो रिलीज़ करना है। ठीक है, ये काम किसका है? ये सब वेगस नर्व का है। ठीक है, तो वैगोटोमी पता चला हमें, वेगस नर्व क्या है पता चला, लेकिन इसका पेप्टिक अल्सर से क्या रिलेशन है? ओके, तो वैगोटोमी पेप्टिक अल्सर में क्यों करते हैं? क्योंकि वेगस नर्व क्या करती है? एसिड का प्रोडक्शन करती है। राइट, पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है? जो स्टमक में एक अल्सर फॉर्म हुआ है तो ये एसिड जो है हमारा गैस्ट्रिक एसिड वो स्टमक में जो अल्सर है उसको हील नहीं होने देता। ठीक है, तो वो क्या करता है, हील नहीं होने से पेप्टिक अल्सर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो ये सब ना होने के लिए क्या करते हैं? वैगोटोमी करते हैं। मतलब वेगस नर्व जो है वो कट करती है ताकि वो जो स्टिमुलेशन है, हमारा आंसर क्या है देखिए, रिड्यूस द स्टिमुलेशन टू एसिड सिक्रीशन। मतलब एसिड का सिक्रीशन जो है उसको स्टिमुलेशन ही ना मिले तो उसका सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो हम अच्छे से समझ लिया। हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है देखते हैं। हमारा क्वेश्चन सेकंड है, मेन ट्रीटमेंट फॉर हाइपोवेंटिलेशन विद द ओबेसिटी इज़। हाइपोवेंटिलेशन अगर पेशेंट में है तो उसका मेन ट्रीटमेंट ओबेसिटी के लिए क्या है? तो ऑप्शन ए है डायूरिसिस, बी है वेटलेस और सी है ऑक्सीजन मास्क, डी है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर पेशेंट ओबेस है, ओबेसिटी है और उसको हाइपोवेंटिलेशन है, हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या है, उसका ऑक्सीजन जो लेवल है ब्लड में वो बहुत ही कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ब्लड में है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसको हम हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं। राइट, तो ओबेसिटी के पेशेंट
के मामले में क्या होता है, उसका वज़न बढ़ने से ये कंडीशन होती है, तो उसका मेन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वेटलेस है। ओके, उसका वेट कम होना चाहिए, तभी उस हाइपोवेंटिलेशन ये कंडीशन कम हो सकती है। तो हम आइए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? ईसीजी इन हाइपरकैलेमिया शोज। हाइपरकैलेमिया जो ईसीजी में कैसे फाइंड आउट होता है? तो ऑप्शन ए है पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स, बी है लॉन्ग आर वेव्स, सी है शॉर्ट पीआर इंटरवल, डी है टॉल टी वेव्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, टॉल टी वेव्स। ओके, तो अभी ये ईसीजी जो है तो हमें वो पता होना चाहिए, उसका PQRS जो ये सब रहता है वो हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एक चार्ट में दिखाती हूँ, तो अब ये आप हाइपरकैलेमिया आपको समझ में आएगा। जस्ट वेट, यहाँ पे देखिए आप, ये जो है PQRST, ये जो सेगमेंट है पूरा, इसमें R के बाद में जो एक आता है सेगमेंट आता है, देखो उसको T दिया है यहाँ पे। तो वो जो T लेवल है, वो T वेव है, वो R से भी बढ़ जाता है। अगर दूसरे साइड में देखो इमेज में दिया है R का जो है वो और T का जो है लेवल, तो वो T का लेवल जो है R से भी बहुत बड़ा ऊपर गया है, तो इसका मतलब है हाइपरकैलेमिया उस पेशेंट को है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन थर्ड हुआ। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या हुआ, क्या है हमारा, देखते हैं। ड्रग यूज्ड इन ब्लीडिंग इमरजेंसी ड्यू टू वारफारिन। वारफारिन जो है इंजेक्शन देने से ब्लीडिंग की इमरजेंसी आ चुकी है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ठीक है, तो हमें ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है विटामिन के, सी है प्रोटामाइन सल्फेट, डी है क्यूमैडिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी विटामिन के। हमने पहले ही लास्ट क्लास में देखा था विटामिन के का यूज़ क्या है। विटामिन क्या करता है? ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। अगर ब्लीडिंग कोई इमरजेंसी है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है तो विटामिन के देते हैं, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट हो सके, इसलिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है, देखते। सिस्टोस्कोप इज स्टरीलाइज्ड बाय। सिस्टोस्कोप जो है वो स्टरीलाइज किससे किया जाता है? ऑप्शन ए है फॉर्मेलिन टैबलेट, बी है फिनॉल, सी है लाइजॉल, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ए फॉर्मेलिन टैबलेट। ठीक है, सिस्टोस्कोप जो है, सिस्टोस्कोप का मतलब क्या होता है? सिस्टोस्कोप का मतलब होता है ये ब्लैडर एग्जामिन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो ये स्टरिलाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है वो फॉर्मेलिन टैबलेट जो है वो यूज़ करते हैं। स्टरिलाइज मतलब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ या बैक्टीरिया रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन ए है उसका ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी, बी ड्यूरिंग कन्वल्जन्स, सी इन माल न्यूट्रिशन, डी ड्यूरिंग नॉर्मल चाइल्ड ग्रोथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इन माल न्यूट्रिशन। अभी पहले तो हम देखते हैं नाइट्रोजन बैलेंस, पहले तो हम देखते हैं नाइट्रोजन बैलेंस क्या है। नाइट्रोजन बैलेंस क्या है? नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए बैलेंस बिटवीन द नाइट्रोजन इनटेक एंड नाइट्रोजन लॉस। इसमें दोनों का बैलेंस जब रहता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस बिटवीन द नाइट्रोजन इनटेक इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी प्रोटीन एंड नाइट्रोजन लॉस और एक्सक्रीटेड in the form of urea, uric acid, creatinine, small amount of amino acid, इससे वो लॉस होता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में N2 मतलब नाइट्रोजन जो है वो बहुत इनटेक
ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। लेकिन इस केस में हम क्या देखेंगे, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस देखेंगे। निगेटिव नाइट्रोजन का अभी मतलब क्या है वो हम पहले देखते हैं। निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या है देखते हैं हम। निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब यही होता है कि नाइट्रोजन का इंटेक जो है वो लेस हो चुका है, नाइट्रोजन का इंटेक जो है वो कम हो चुका है, और जो एक्सक्रीशन या फिर लॉस है उससे भी कम हो चुका है। वो तो नॉर्मलाइज है, वो तो उतना ही होता है, लेकिन इंटेक जो रहता है, जो हम डाइटरी सोर्स से प्रोटीन की मात्रा लेते हैं या फिर डाइट लेते हैं, डाइट में प्रोटीन, इससे हमारा नाइट्रोजन की लेवल अच्छी हो जाती है या फिर हेल्दी होती है, वो नाइट्रोजन हमें डाइटरी फैक्टर से नहीं मिलता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन की लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाती है। ठीक है, तो नेगेटिव, इसको ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अगर नाइट्रोजन की लेवल, इनटेक लेवल जो है कम हो जाए देन लॉस, ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो इसका सही आंसर हमने देखा इन माल न्यूट्रिशन, मतलब जो लोग प्रोटीन की कमी है, डाइट अच्छे तरह से नहीं ले सकते, इन यहाँ पे क्या हो जाता है, उन लोगों में निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 7, पल्स रेट बिलो 60 पर मिनट इज। ये तो सभी को पता होगा, पल्स रेट 60 मिनट पर मिनट अगर बिलो हुआ, कम हुआ, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है ब्रैडीकार्डिया, बी है ट्रैकीकार्डिया, सी है ब्रैडीपनिया और डी है ट्रैकीपनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, अगर पल्स रेट हमारा 60 पर मिनट के नीचे आ जाए तो हम उसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ओबेसिटी प्रीडिस्पोज टू ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है हाइपोवेंटिलेशन, बी है हाइपरवेंटिलेशन, सी है डायबिटिस मेलाइटस, डी है हाइपरवेंटिलेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हाइपरवेंटिलेशन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। 9, डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, बी है थायामीन, सी है नायासिन और डी है पेंटाथोनिक एसिड। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नायासिन। ठीक है, तो ये पहले ही हमारे लास्ट क्वेश्चन इस क्लास में ये क्वेश्चन आया था नायासिन के बारे में, तो थोड़ा उससे ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखिए क्या है फिर से, डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस, ये ट्रायड है जो नायासिन के डिफिशियंसी की वजह से होता है। एक्चुअली ये 4 Ds भी बोलते हैं इसको हम, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और डेथ, ये भी आता है, तो उसको 4 Ds भी बोलते हैं या फिर उसको ट्रायड भी बोलते हैं, जिसमें डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस आता है, जो कि नायासिन की डिफिशियंसी वजह से जो पेलाग्रा डिसीज़ होता है, इसके वजह से ये सब होता है, डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए हेरिडेटरी, बी स्ट्रेस, सी स्मोकिंग और डी एलर्जी। तो ये सब रिस्क फैक्टर है, इसमें से कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इसका रिस्क फैक्टर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सही आंसर है इसका डी एलर्जी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक हमारे क्लास में बने रहने के लिए। हमारे क्लास को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि सारे अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। और पसंद आया वीडियो तो आप लाइक ज़रूर और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।